नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर जनसुराज के संयोजक हैं, लगातार बम पे बम गिरा रहे हैं। इस बार बम बीजेपी पर गिरा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बीजेपी बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उससे 25 लाख रुपए का घूस लिया है। तो घूस लेने के बाद उनके यूनिवर्सिटी को डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि मंगल पांडे जी ने अपने पत्नी के नाम पर दिल्ली के द्वारका में फ्लैट खरीदा। पैसा मंगल पांडे जी के पिताजी के अकाउंट में गया, वहां से मंगल पांडे जी की पत्नी के अकाउंट में आया, जिसके बाद फ्लैट खरीदा गया। आरोप बहुत बड़ा है, आरोप विशाल है और खासकर जब चुनाव का समय हो और इससे पहले प्रशांत किशोर इस तरह का अगर बमबारी कर दे, उनके आरोप में अगर जरा सी भी सच्चाई हुई तो माहौल तो बिहार में बदल जाएगा। आरोप में कितना सच्चाई है और बीजेपी इन बातों को कैसे देखती है, इसके लिए हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, बीजेपी की तो खरे खटिया खड़ी कर दी बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो ये बम था बिल्कुल फुस कर गया। अच्छा, वह या तो स्वयं मूर्ख हैं या बिहार की जनता को वह मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उनका क्या आरोप था साहब कि 25 लाख रुपये मंगल पांडे जी के पिताजी के खाते में दिलीप जायसवाल जी ने दिए। जी हाँ, दिए। मैं स्वीकार करता हूं उन्होंने दिया। स्वीकार कर रहे हैं जी, सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, पूरी बात समझिए। मंगल पांडे जी को दिल्ली में फ्लैट खरीदना था और मंत्री रहते हुए उनको पैसों की दिक्कत थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने, उनके पिताजी ने दिलीप जायसवाल जी से कर्ज लिए और कर्ज जो लिया उनके पिताजी की इनकम टैक्स स्टेटमेंट में वो लगातार वो दिखाया गया कि ये पैसा मैंने कर्ज लिया और आज से पौने 5 साल करीब पहले 5 चेक के माध्यम से वो सारे पैसे वापस किए गए। मतलब आप कह रहे हैं कि कर्ज के रूप में लिया गया था और घूस नहीं था ये? बिल्कुल नहीं। और बाकायदा चेक से पैसा आया था और बाकायदा चेक से पैसा वापस किया गया था। साहब, कोई घूस लेता है तो अकाउंट में घूस लेता है क्या? क्या मतलब बिहार की जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं? कोई अकाउंट में चेक से घूस लेता है? ये सब प्रशांत किशोर के बात में कोई दम नहीं है, वो हवाबाजी करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। क्या इस बात के भी साक्ष्य हैं कि उन्होंने पैसे चेक के माध्यम से रिटर्न किए? बिल्कुल बिल्कुल साक्ष्य हैं। इस साक्ष्य के लिए आप उनके पिताजी से बात कर सकते हैं, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से बात कर सकते हैं। बिल्कुल इसके साक्ष्य हैं कि उन्होंने मैं बता रहा हूं कि 5 चेक के माध्यम से उन्होंने पैसे वापस किए और उसमें और अपना पारिवारिक पैसा मिलाकर उन्होंने अपने मंत्री पुत्र को दिया, जो को मंत्री रहते हुए जिनकी इतनी हैसियत नहीं हो पाई थी दिल्ली में 85-86 लाख का वो फ्लैट खरीद सके। मतलब आप कह रहे हैं नीरज जी भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं, घुसखोरी बिल्कुल नहीं। डीम्स यूनिवर्सिटी कैसे बन गया? डीन यूनिवर्सिटी की मैं बात कर देता हूँ। फिर से मैं कहता हूँ कि बिहार की जनता को प्रशांत किशोर जी आप मूर्ख बनाना बंद करिए। मुझे भी आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और इस तरह से आप बिहार की जनता को मूर्ख बनाएंगे। यूनिवर्सिटी बनाने में स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या रोल होता है साहब? कोई रोल नहीं, जीरो। किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई नॉर्मल जनरल यूनिवर्सिटी हो, यूजीसी उसको जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बिल्कुल वह उसको तय करती है। वह एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वह किसी सरकार के अधीन नहीं होता, ऑटोनोमस बॉडी है। क्या रिकमेंडेशन गया था? बिल्कुल नहीं, ऑटोनोमस बॉडी को कोई रिकमेंडेशन दे नहीं सकता, कोई दे नहीं सकती। सारे आरोप उनके झूठे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। देखिए क्या है ना, दरअसल कि बिहार में लालू के दौर में क्या हुआ कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ। जो अपराधी गुंडे लालू यादव के लिए और कांग्रेस के लिए बूथ लूटने का काम करते थे, उनको लगा कि अगर यही करके कोई नेता सांसद बन सकता है तो हम ही क्यों न बन जाए। तो प्रशांत किशोर जी क्या किए, भी कुछ पार्टियों के लिए नारे गढ़ने का काम किए, नारा गढ़ते थे, कंसल्टेंसी करते थे। तो इनको लगा कि पार्टी अगर इसी से जीतती है तो हम ही क्यों ना हो जाए। तो जैसे राजनीति का अपराधीकरण हुआ, प्रशांत किशोर जी आज राजनीति का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और जान लीजिए यह अपराधीकरण से भी ज्यादा घातक होगा। इसलिए बिहार की जनता को सावधान रहना चाहिए कि यह प्रयोग सफल नहीं होना है। राजनीति का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता तो उनके साथ जुड़ रही है, उनके सभाओं में भीड़ दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। सभाओं में भीड़ दिखना और बात है। वो प्रशांत किशोर जी अपने साथ 200-400 लोगों को हमेशा लेके चलते हैं और वहाँ पैसे बांट करके वो भीड़ इकट्ठा करते हैं। पैसे बांट करके प्रशांत किशोर, भीड़ और वोट में बहुत बड़ा अंतर होता है साहब। बिहार की जनता ने बहुत बार ये देखा है, भीड़ तंत्र में और वोट तंत्र में और लोकतंत्र में बहुत बड़ा फर्क है। भीड़ तंत्र अलग है, लोकतंत्र अलग है। लोकतंत्र सेवा भाव से चलता है, वह व्यापार नहीं है। और प्रशांत किशोर जी व्यापारी हैं, वह व्यापारी हैं हर काम के बदले। आप बताइए ना कि जो आदमी विरोधी पार्टी के लिए
कभी हमारे लिए काम कर रहे हैं, कभी आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, कभी तृणमूल के लिए काम कर रहे हैं। इसकी अपनी नीति सिद्धांत क्या हो सकती है? कुछ नहीं। कोई एक इसकी नीति सिद्धांत आप कहने विचारधारा नहीं है, बस पैसे के लिए, पैसा ही इनका विचारधारा, पैसा ही इनका सब कुछ, और राजनीति को भी ये व्यवसाय बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इसे सफल नहीं होने देगी। स्वास्थ्य विभाग पर तो सवाल तो उठते हैं, कई हमेशा बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठते रहे हैं। सीधे तौर पर अभी समझिए, जैसे प्रशांत किशोर ने भी जो एम्बुलेंस की बात, एम्बुलेंस की हम बात कह रहे हैं, कोरोना काल में एम्बुलेंस की जो खरीद हुई और समय में जो एम्बुलेंस की खरीद हुई, उसमें वो कह रहे हैं सीधे तौर पर घोटाला हुआ। देखिए, मैं इसका भी बड़ा स्पेसिफिक उत्तर देता हूँ। एम्बुलेंस का जो मामला होता है, एम्बुलेंस की कीमत, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन उसका है, इस आधार पर तय होता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात आपको ध्यान में होना चाहिए, उस एम्बुलेंस कंपनी को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसके ऊपर हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, और उसको एज ऑन डेट अभी तक, आज तारीख कितना हो गया सर? 8 तारीख ना जी। कितना भी बज रहा है, अभी तक उसको कोई भुगतान नहीं हुआ है जी। जब भुगतान ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कैसा? प्रशांत किशोर का यह आरोप भी बिल्कुल झूठा और सिर्फ मतलब आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस कंपनी को अब तक कुछ एक रुपये का भुगतान नहीं हुआ। आप आरटीआई से पूछ लें, विभाग से आरटीआई डालकर पूछ लें, मैं चैलेंज करता हूं, 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। जब भुगतान उसको नहीं किया गया, हाई कोर्ट में मामला लंबित है साहब, तो भ्रष्टाचार कैसा? ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, या स्वयं मूर्ख हैं? इतने पढ़े लिखे होकर भी या तो ये स्वयं मूर्ख है, या बिहार की जनता को ये मूर्ख बनाना चाहते हैं। चाहे भाजपा प्रवक्ताओं की जो टीम है उसको ये मूर्ख समझते हैं कि ये लोग बात को नहीं समझेंगे। प्रशांत किशोर जी, सनसनी फैलाना छोड़िए। राजनीति सनसनी से नहीं, प्रोपगंडा से नहीं, सेवा भाव से चलती है। सेवा भाव को अपने अंदर लाइए। आप स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, मैंने सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैंने जो भी कहा बिल्कुल तथ्य कहा। कोई आरटीआई की मांग कर लेना, मांग कर लेना, प्रशांत किशोर स्वयं मांग कर लेना। और प्रशांत किशोर जी, आपके आरोपों में इतना ही दम था, इतना ही दम है, आपको लगता है तो आप जांच एजेंसी को ये सबूत दीजिए, मीडिया में आके सनसनी फैलाइएगा। सब समझती है बिहार की जनता, यहाँ हर चौक चौराहे पर राजनीति ही होता है। ये सब खेल सब जनता जानती है, समझती है। तो नीरज कुमार जी, आप कह रहे हैं कि अगर उनके पास तथ्य है तो जांच एजेंसी को सौंपे, आप पुलिस केस करें, वो पुलिस केस करें जी, पुलिस केस करें, मीडिया में नहीं केस करें। केस करिए आप। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता है, बिहार बीजेपी प्रवक्ता है नीरज कुमार जी, सीधे तौर पे कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी, अगर आपके पास तथ्य है, सबूत है, आपके पास भ्रष्टाचार हुआ है, अगर धांधली हुई है, अगर घूस लिया गया है, घूस लेकर के डिम्स यूनिवर्सिटी बनाया गया है, घूस लेकर के अगर देखिए एम्बुलेंस खरीदने में घोटाला हुआ है, तो आप केस कीजिए, पुलिस केस कीजिए, जांच एजेंसी के पास सबूत पेश कीजिए, और जिससे सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए, बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर कुछ है, कुछ कमी कोताही है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप केस कीजिए, ना कि मीडिया में आकर के सनसनी फैलाइए। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ये एक तथ्य जो है रख रहे थे, कह रहे थे इनके अनुसार तो पैसे जो हैं वह कर्ज के रूप में लिए गए थे, जिसे बाद में वापस भी कर दिया गया, कर्ज को वापस भी कर दिया गया 5 चेक के माध्यम से। हालांकि ये तमाम चीजें जब स्पष्ट हुई है तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जी इन तमाम बातों के बाद, इस तमाम जो दावे थे उसके खंडन के बाद क्या कुछ रिजल्ट लेकर के आते हैं। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।